अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल प्लांट के बारे में। गार्डन में वैसे तो सारे ही प्लांट बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर उसमें कलरफुल प्लांट्स को हम ऐड कर दें, लीफी प्लांट को, तो गार्डन का लुक ही चेंज हो जाता है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके कलर्स बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, उन्हीं में एक ये प्लांट भी शामिल है। इसको लाल झाड़ी प्लांट भी कहते हैं। आम ज़बान में अगर आप नर्सरी जाएं तो वो इसको लाल झाड़ी कहते हैं, लेकिन इसका नाम अगर सही से लें हम तो इसको यूफोर्बिया कॉटिनिफोलिया कहते हैं। ये यूफोर्बिया फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके लीव्स बड़े खूबसूरत होते हैं और ये एक परमानेंट प्लांट है, यानी थोड़ी सी केयर से हम इसको अपने साल भर अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट एक कंप्लीट आउटडोर प्लांट है। इस प्लांट को हम जितनी ज़्यादा सन में रखेंगे, यानी डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, उतने ही ज़्यादा ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और अगर हम इसको इंडोर रखेंगे, यानी जहाँ पर बिल्कुल अंदर ले जाएं, जहाँ बहुत हल्की डायरेक्ट सनलाइट आती हो, तो ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा। इसके लीव्स झड़ने लग जाएंगे और फिर ये प्लांट बिल्कुल, इसके लीव डंडियाँ जो हैं वो स्टेम खाली हो जाएंगी और फिर ये प्लांट सूख जाएगा। लिहाजा आप इसको जितनी ज़्यादा देर गर्मी धूप में रखेंगे, उतने ही ज़्यादा ये अच्छा ग्रो करेगा। मेरे घर भी ये 2 घंटे तो तकरीबन धूप में रहता ही है और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत हो रहा है और इसके लीव्स बहुत ही कलरफुल हो रहे हैं। ये एक बहुत ही, आप समझिए, ऐसा प्लांट है जो बुशी हो जाता है। मैंने जब ये प्लांट लिया काफ़ी अरसा हुआ, तो ये बहुत छोटा सा प्लांट था। सर्दियों में लिया था मैंने, तो मुझे शुरू में बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद इसके लीव झड़ने लग गए और ये एक छोटा सा प्लांट था, तो मैं इसको पिंचिंग करती रही। लेकिन जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई और बारिश का पानी पड़ने के बाद तो बहुत ही अच्छे इसके लीव्स हो गए। और इसके बाद इसको हम जो हैं वो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आए, और ये कि इसके पानी की रिक्वायरमेंट भी इसकी अच्छी खासी होती है। शुरू में मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने इसको पानी डाला तो डालती तो थी मैं, लेकिन मुझे ये डर भी होता था कि ऐसा ना हो कि इसके अंदर पानी ज़्यादा हो जाए और ये सूख जाए। इसलिए कि जो तजुर्बा हम अपने ख़ुद हासिल करते हैं उसकी बात बिल्कुल चेंज होती है, ना कि हम इधर उधर से मालूम करके करें। तो मैंने यही किया कि मैंने कहा मैं ख़ुद इस पर तजुर्बा करूँगी। तो मैंने पानी तो डाला, लेकिन पानी डालती थी मैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाता था। फिर आहिस्ता से मुझे अंदाज़ा हुआ कि पानी की इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ये कि इतनी भी ज़्यादा नहीं कि हर वक्त हम इसको मॉइस्ट रखें। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं पहले सॉइल की। तो सॉइल जो है ये हम इसके लिए वेल ड्रेन लेंगे, इसलिए कि पानी हम इसको ज़्यादा डालेंगे। तो जब पानी हम डालते हैं वेल ड्रेन सॉइल में, तो प्लांट एक हद तक पानी, इसकी जड़ें जो हैं फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर जितना एक्स्ट्रा पानी होगा, चूँकि वेल ड्रेन सॉइल ली होगी हमने, तो पानी जो है वो सब निकल जाएगा और हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरीके से, मतलब उसमें उसकी रूट्स पानी पी लेंगी और जितना स्टोर करना होगा स्टोर कर लेंगे, और बाकी पानी जो है वो निकल जाएगा और हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अच्छा, ये प्लांट बहुत सॉफ्ट होता है, ज़रा सी ये हाथ लगता है और ये टूट जाता है। तो यानी इसकी जो स्टेम होती है, अभी देखिए कितनी नरम होती है, बहुत नरम होती है। लिहाजा इसको जब आप लगाएं तो ये ख्याल रखें कि ज़्यादा ज़ोर से आप इसको ना खींचतानी करें और ऐसी जगह रखें जहाँ आते जाते में इसको ना लगे। देखिए ज़रा सा मेरा ये प्लांट में पानी लगा, अभी आज बारिश हो रही है और इस पर देखिए ये नीचे की तरफ मूव कर गया। तो बहुत सॉफ्ट इसके स्टेम होते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं। और ये कि काफ़ी बड़ा बड़ा दरख्त हो जाता है, काफ़ी ऊंचा हो जाता है, 7 से 8 फीट का होता है अगर ज़मीन में लगाते हैं। इस पॉट में भी हो जाता है, लेकिन पॉट में हमें इसकी बहुत ज़्यादा कटिंग करनी पड़ती है। जितना हम कटिंग करते हैं उतने ही ज़्यादा इसकी लीव्स निकलते हैं। ये बिल्कुल एक पतला सा था। आप देखिए मैं मुसलसल इसकी पिंचिंग कर रही हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए मैंने पिंचिंग की थी और अब इसके 3 ब्रांचेस हैं, और अब मैं दोबारा से इसकी पिंचिंग कर दूँगी तो इसकी मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी। इसी तरह देखिए मैंने यहाँ पिंचिंग की तो इसकी 2 ब्रांच निकल आई। तो जितना बुशी होगा उतना ही हमें अच्छा लगेगा। तो इसलिए इसकी जल्दी जल्दी आप कटिंग कीजिए, पिंचिंग कीजिए, ताकि ये ज़्यादा सा बुशी सा हो जाए। अच्छा, इसको शेप भी देना पड़ता है, अगर आप शेप नहीं देंगे तो बहुत अजीब सा हो जाएगा, इसीलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। और इसकी कटिंग आप लेके लगा लीजिए कहीं, इसकी कटिंग भी बहुत ईज़िली लग जाती है। और बरसात से आजकल चल रहा है, ऐसे सीज़न में आप इसकी कटिंग लगा लीजिए। इसके अलावा आप जो बाहर का मौसम आता है उसमें आप
लगाइए, स्प्रिंग में यानी लगा लीजिए आप इसकी, तो इसकी कटिंग बहुत ईज़िली लग जाती है, आसानी से लग जाती है। इसके अंदर फ्लावर्स भी आते हैं बड़े खूबसूरत से, लेकिन अभी इसमें फ्लावर्स नहीं आए हुए हैं। वाइट कलर के छोटे छोटे से होते हैं, उसमें कोई खुशबू वगैरह भी नहीं होती है, लेकिन ये इसके लीव्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, एक ये बात कि इसके अंदर जो है, जो इसके स्टेम है, इसमें ख़ास किस्म का स्टिकी सा वाइट रंग का समझिए ऐसा पानी दूध सा निकलता है, जो ज़रा सा खुजली कर देता है। अगर आपके हाथ में लग जाए तो खुजली सी हो जाती है, लिहाजा आप या तो ग्लव पहन के काम करें या फिर फ़ौरन हाथ धो लीजिए। अच्छा, इसके अलावा चेहरे वगैरह से दूर रखिए, ऐसा ना हो उड़ के पानी या आप हाथ लगा लें आँखों पे तो आँखों में चला जाए, तो आँखें भी में सोजिश हो सकती है, जो भी हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, ये प्लांट जो है वो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको समझिए फर्टिलाइज़र की हम बात कर लेते हैं, यानी हम पहले फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र की बात ये कि इसको आप फर्टिलाइज़ कीजिए। मैंने तो बहुत अरसा हुआ इसको फर्टिलाइज़ नहीं किया है एज सच, वो वाला फर्टिलाइज़र जैसे हम कोई गोबर की खाद डालते हैं या कुछ डालते हैं। बस मैं जो 15 डेज़ से फर्टिलाइज़र डालती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं वही डालती हूँ, तो वो इसके लिए अच्छा होता है। और गोबर की खाद बहुत बेस्ट है। आप तरह तरह के फर्टिलाइज़र लेके डालते हैं, लेकिन गोबर की खाद मैं ज़्यादातर गोबर की खाद डालती हूँ, कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र मैं ऐसा नहीं डालती ला के, इसलिए कि हमारे यहाँ जो है वो कंपोस्ट तो मिल जाती है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम है। मुझे तो वर्मी कंपोस्ट यहाँ मिली भी नहीं, लिहाजा मैं सिर्फ गोबर की खाद डालती हूँ। और आप देखिए मेरे सारे प्लांट्स कितने अच्छे होते हैं। और दूसरे जो मैं आपको बताती रहती हूँ फर्टिलाइज़र, वो सब मैं डालती रहती हूँ, जो घर के निकलते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना के, हम बनाना पील का बनाते हैं, एग शेल्स डालते हैं उससे। तो ये प्लांट बड़ा खूबसूरत प्लांट है, आप बिल्कुल इसको अपने घर में लाइए, इसको लगाइए। और इसके अलावा ये कि फर्टिलाइज़र की बात भी कर ली, कीड़े वगैरह तो मैंने इसमें देखे नहीं है, लेकिन कीड़े वगैरह लग जाएँ अगर इसके अंदर, तो आप इस पर स्प्रे कर दीजिए, नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। और वैसे भी 15 डेज़ से आप कोशिश कीजिए एलोवेरा का जो इंसेक्टिसाइड हम बनाते हैं, मैं क्या कह रही थी, फर्टिलाइज़र क्या कही हूँ मैं, शायद फर्टिलाइज़र नहीं, कोई कीड़े वगैरह की बात कर रही थी मैं, कि कीड़े वगैरह अगर लग जाए तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड इस पर डाल सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए और ये सब कर दीजिए। और वैसे 15 डेज़ में आप कुछ ना कुछ इस पर ज़रूर स्प्रे कर दीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे बेस्ट है, आप वो स्प्रे बनाइए, वो अपने प्लांट पे कीजिए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये प्लांट मेरा काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा हो गया है। और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।